सो जैन कैंडिडेट्स कैसे हो? बढ़िया। इंडियन एयरफोर्स का आपका फेज सेकंड एग्जाम है। देखो डॉक्यूमेंट्स को लेके परेशान मत हो, सबके एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे, सबके एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे। कोई भी है, अब सर्टिफिकेट नहीं है तो नहीं हो, उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और जिनका तो एडिशनल कार्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, वो तो खैर होशियारी लड़के, उनको समझ है कि क्या गलती नहीं की है, करनी होती है, कोई बात नहीं। इसलिए सेकंड पे मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है, डेफिनेटली आप अगर उसे फॉलो करोगे अब विदाउट एनी डाउट, ठीक है, विदाउट एनी डाउट डेफिनेटली यू कैन इजीली क्रैक द इंडियन एयरफोर्स फेज सेकंड एग्जाम। ओके, कुछ चीजें यहाँ पे आपको सभी को बताऊंगा, आप फॉलो करिएगा एंड आपको उससे काफी सारी हेल्प मिलने वाली है। अच्छा, मैं जीडी पे यहाँ पे बात करता हूँ, जो नया चेंजमेंट है लास्ट 2 टाइम से, उससे भी यहाँ पे शेयर करेंगे। उसके पहले क्या होता था वो भी यहाँ पे शेयर करेंगे। आपका कोई डाउट आ रहा है तो डेफिनेटली बताइएगा। देखो भाई मेरे, पहले तो देखो सिंपल सी बात बताऊं, एक सीरीज मैंने स्टार्ट करी है टेलीग्राम पे। इससे जो भी आप में से फॉलो करेगा ना, डेफिनेटली मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी भी कंडीशन में आप फेल होने वाले हो, ठीक है। तो इसे फॉलो करिएगा। आज से ही मैंने स्टार्ट करी, मैंने आप सभी को टेलीग्राम पे बताया, जहाँ पे 30,786 लोग हैं अपन लोग, ठीक है। और इंडियन एयरफोर्स फेज सेकंड एग्जाम कैसे क्रैक करना ये मैंने यहाँ पे बताया। उसके बाद यहाँ पे आज का डे फर्स्ट का शेड्यूल है, यहाँ पे कुछ खास नहीं, मैं इसका थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर अपना बताते हैं, अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। जैसे आपको ये पीएफटी के कुछ वीडियोस हैं, एयरफोर्स ऑफिशियल सेंटर का पीएफटी का वीडियो है, फिजिकल कैसे होता है ये मैंने खुद करके बताया था, वो वीडियो है। और रनिंग मतलब कैसे आप रनिंग को इंप्रूव कर सकते हैं, वो वीडियो है। उसके बाद एसआरटी 30 राउंड में 45 क्वेश्चन करने होते हैं, से 7 से 8 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं। ऐसे ओरल क्वेश्चन इतने इजी होते हैं कि आपको ओरल ही सॉल्व करने होते हैं, आपको कोई भी रफ सीट नहीं मिलती है। उसका एक प्रैक्टिस सेट का वीडियो भी मैंने यहाँ पे उसका लिंक ऐड किया है, आप एक क्वेश्चन देख सकते हो कि इस तरह के आता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टास्क आ जाता है जीडी का। जीडी ये है ना भाई मेरे, यहाँ पे इंट्रो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी किसी सेंटर में तो कह रहा मैं इंट्रो देना ही नहीं होता, बट एटलीस्ट आपको इंट्रो तैयार तो होना चाहिए। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे 3 टाइप इंट्रो के बता दिए कि मतलब इनमें से आप कुछ प्लस माइनस पॉइंट कर सकते हो, तीनों में से कुछ प्लस माइनस निकाल सकते हो। 10 टाइप ऑफ इंट्रो, मतलब 10 तरह के, वैसे एक तरह ही ना होता है, बट मैंने बता दिया कि आप सभी के लिए हेल्पफुल रहे। ओके, जीडी का इंट्रो। उसके आज आपको केवल एक टॉपिक मैंने कंप्लीट करने को बोला था, वो था टॉपिक डिजिटल इंडिया, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिजिटल इंडिया, तो डेफिनेटली मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया इस टॉपिक के बारे में, यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया, तो ये टॉपिक आपको कंप्लीट करना था। आप ये चीजें इजिली फॉलो करते रहो जब तक फेज सेकंड एग्जाम नहीं हो जाता। मैं आपको एक चीज और भी बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है, आप अगर वीडियो देख रहे हो तो भाई मेरे जरूर जानना जरूरी है। देखो फेज सेकंड अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, और फेज सेकंड की हमें डेट भी नहीं आई, तो हो सकता है कि फेज सेकंड मिड जुलाई पे हो, मिड जुलाई पे हो सकता है कि फर्स्ट वीक के जुलाई पे आ जाए, या फिर एंड ऑफ जुलाई पे हो सकता है, ठीक है। अभी मुझे जून में बहुत कम आसार लग रहे हैं स्टार्ट होने के। क्यों? इसके पीछे का सॉलिड सा रीजन है, गर्मी बहुत ज्यादा है, इंडियन एयरफोर्स भी ये बात जानता है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, तो इस वजह से। अब अच्छा मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, तो डेफिनेटली वो चीजें फॉलो करिए, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, और इसके लिए कोई भी फी नहीं है भाई मेरे, कोई भी फीस नहीं है। और एक बात इंपॉर्टेंट, वो जो टॉपिक मैंने ऐड किया वो मैंने लगभग कराए हुए हैं। उसके बाद दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, न्यू टॉपिक जो करंट के बन सकते हैं, ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके फेज सेकंड एग्जाम में जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, नए टॉपिक बन सकते हैं, उन टॉपिक को हम अलग से डिस्कस करेंगे। चलो ठीक, आगे बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जीडी, जिसे हम बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन। जीडी होगा कैसे? देखो सबसे पहले ऐसे कुछ पहले का मैं बताता हूँ। जो मान लो मैंने खुद दिए, ठीक है, जीडी क्रैक भी किए, मेरा टॉपिक था जनरल सिक्योरिटी। अच्छा, अब में से किसी ने कुछ भी अपना इंट्रो तैयार किया हो तो बता सकता है मुझे कमेंट में, ठीक है। मैं आपको कमी या फिर जो भी होगा जरूर कमेंट में बताऊंगा, ठीक है। और कोशिश किया करो कि आप अपने खुद के बारे में बताया करो, पेरेंट्स का रहने दिया करो, ठीक है। जैसे बहुत लोग अपने मम्मी पापा, मैं वो मतलब वो नहीं करूंगी मम्मी पापा का मत बताओ, बट भाई इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। और वो आपसे पीआईक्यू टाइप में फॉर्म भी फिल करा लेता है, इस वजह से उनके पास वो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन होती है जो आप बता रहे हो। अपना एक इंटरेस्ट बताओ, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो एयरफोर्स, या फिर आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की, और कैसा क्या आपका रहा फ्यूचर, मतलब पास्ट कैसा रहा, आप फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट करते हो, लाइक वो, ठीक है, सैलरी वाला नहीं, ठीक है। चलो, तो पहले ऐसे जीडी होता था, ऐसे करके एक हमें कागज दिया जाता था, और ऐसे 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 करके हम सभी बैठे रहते थे भाई मेरे, और सर एक कागज देते थे और हमें इस कैंडिडेट को दिया, और ऐसे 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 कर पास आ जाता था। हमें 5 मिनट का लगभग टाइम मिलता था उस टॉपिक को पढ़ने के बाद, और उसके बाद हमसे वो टॉपिक ले लिया जाता था। फिर इधर का कैंडिडेट, हम पहले का बता रहे हैं, इधर का कैंडिडेट आपका जीडी स्टार्ट करता था, ठीक है। और जीडी में पहले हमें इंट्रोडक्शन लगभग 20 सेकंड बोलना होता है, 30 सेकंड बोलना होता है, वो सेंटर पर डिपेंड करता है। इसके बाद ये कैंडिडेट, फिर ये कैंडिडेट, फिर ये कैंडिडेट, ये कैंडिडेट, ऐसा सीरीज हमारी फॉलो करती है और आगे बढ़ती जाती है, ठीक। और इसके बाद जैसे हमने इंट्रोडक्शन के बारे में, मतलब इंट्रो हमने 20 सेकंड बोला, और 20 सेकंड लगभग हमें टॉपिक के बारे में बोलना होता है,
ओके। और जैसे यहाँ पे लास्ट कैंडिडेट का पॉइंट फिनिश हुआ, देन हमें लगभग 10 से 15 मिनट उस टॉपिक के बारे में आपस में डिस्कस करना होता है, एक दो पॉइंट हमें बता देने होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं भाई, मेरे जीडी में 15 में से लगभग 11 से 12 लड़के पास हो जाते हैं। ये जो 3-4 लड़के जो मैंने फेल किए ना यहाँ पे, ठीक है, ये वो लड़के फेल हुए हैं जो अपना इंट्रो भी, ये 20 सेकंड अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं बोल पाते, वो लाइक तैयारी ही करके नहीं जाते, वही कैंडिडेट यहाँ पे फेल हो जाते हैं। ठीक, तो ये पहले का था। पहले में अब ज्यादा जानने के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको कहानी बतानी चाहिए, अब मैं बता देता हूँ नया पैटर्न क्या है। यहाँ पे जैसे सामने आपके सर लोग बैठे होंगे, ठीक है, आप सभी मान लो इस ऐसे सर्कल पे बैठे होंगे, ठीक है भाई। यहाँ पे लगभग 13 से 14 लोगों का ग्रुप होगा, लगभग 13 से 14 लोगों का ऐसे ग्रुप होगा आपका, ठीक। और उसके सबसे पहले आपको एक रफ शीट दी जाएगी, मान लो ऐसे ऐसे करके आप सभी को एक रफ शीट दी जाएगी, सभी कैंडिडेट को यहाँ पे एक रफ शीट दी गई, कंप्लीट होगी। उसके बाद ये सर है, ये मान लो ये सर है आपके, ठीक है, और ये आपका उनके बगल में मान लो कोई एक एयरमैन सर है, कुछ भी है, कोई भी है, ठीक है, 2 लोग। तो यहाँ पे एक लोग आपका पढ़ के सुनाएंगे, और जब वो बोलेंगे ना तो आपको 1-2 पॉइंट अपनी रफ शीट में लिख लेने होंगे, ठीक है। अब मतलब यहाँ से पता है इजी क्या बात हुई कि आप अगर टॉपिक नहीं भी आपको पता है, फिर भी आपको वहां पे 2-4-5 पॉइंट वो बोलेंगे और आप लिख सकते हो उस समय, समझ रहे हो, उस समय आप लिख सकते हो। आई मीन कि थोड़ा उनकी बातों पे ध्यान देना होता है, बट 1-2 पॉइंट जैसे कोई कॉमन सा बेसिक सा कोई डेटा या एग्जैक्ट, ठीक है, तो आप उस डेटा को लिख सकते हो। कोई डेट अगर बताइए तो तुरंत आप फटाक से उस डेट को लिख सकते हो, पूरा छापना नहीं है, थोड़ा उनकी बात पे ध्यान देना है, कुछ हिंट पॉइंट लिखते भी जाने हैं। ओके, एक पैराग्राफ होगा, लगभग मैं मान लेता हूं मैक्सिमम लगभग मान ले 60 to 80 वर्ड का बस। ओके, उस पैराग्राफ में मेंशन नहीं होगा कि भाई किस टॉपिक पे हम बोल रहे हैं, बस आपको समझ जाना होगा। अच्छा मैं बताऊं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी टॉपिक के बारे में बात हो रही कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति बना है, ठीक है, गुजरात में नर्मदा नदी के तट पे, ठीक है, तो उसके बारे में तो आप तुरंत समझ जाओगे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में बात हो रही, साइंस के बारे में हो रही, टेलीविजन के बारे में हो रही, ब्यूटी कॉन्टेस्ट के बारे में हो रही, डिजिटल इंडिया के बारे में हो रही, किसी भी टॉपिक के बारे में अगर बात हो रही तो आप देखते ही समझ जाओगे भाई मेरे, समझे। तो ऐसे कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे अपने उस पर रफ शीट में लिख लेने होते हैं। उसके बाद आपको मिलती है फेयर शीट। ओके, फिर उसमें आपको फेयर शीट में वो पॉइंट 2-4 पॉइंट आपको बहुत मौका मिल जाता है। आपको टॉपिक नहीं भी पता है ना, ये बहुत अच्छी चीज हुई है, लास्ट के 2 बैचेस से है, ठीक है। तो मैंने कहा चलो बता देते हैं कि ये, और उसके बाद आपको एक फेयर शीट मिलेगी। फेयर शीट में आप उन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा अच्छे से इलैबोरेट करके अपने अकॉर्डिंग 1-2 पॉइंट ऐड कर सकते हो, बस फिर वो आपसे ले ली जाएगी। और थोड़ी देर बाद आपको अपने इंट्रोडक्शन और टॉपिक के बारे में थोड़ा सा आपस में उन्हीं टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन। तो भाई मेरा तो सिंपल सा मानना है कि किसी चीज को याद करना है ना तो लिख लिख के याद करो। आपको 2-2 मौके मिल जाएंगे, 2-2 मौके। एक तो जब वो बोलेंगे तब आप सुनोगे और लिखोगे, उसके बाद एक बार आपको फेयर में आपको खुद लिखना पड़े। और ज्यादा भाई ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे पॉइंट आप ही को बोलने हैं, 2 से 3 लाइनें अगर आपने बोल दी आपका जीडी इजीली क्लियर है। बेमतलब में लोग वो लाइक हाइप क्रिएट करें आपको डराने के लिए कि आप उनके बैचेस कोचिंग्स ज्वाइन करो, इस वजह से। बाकी इट्स योर चॉइस, मैंने बस आपको समझाने की बताने की कोशिश की है कि अब जो नया तरीका ये होता है कि पहले आपको एक कागज दिया जाएगा, फिर आपको सर लोग पढ़ के बोलेंगे, आपको उसमें लिखना पड़ेगा, फिर एक फेयर शीट होगी, उसमें आपको अच्छे से पॉइंट लिखने होंगे, फिर वो ले ली जाएगी, फिर कुछ देर बाद आपका इंट्रो, और उसके बाद उस टॉपिक पे थोड़ा बहुत डिस्कशन, और टॉपिक यहाँ पे आप फाइनली सेलेक्ट हो जाओगे। तो ये कुछ आपका प्रोसेस रहने वाला है। चीजें आपको समझ में आई होंगी तो डेफिनेटली कमेंट में बताइएगा। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करो तो सब्सक्राइब का ऑप्शन होता है, जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और बाकी तो बस यही है, ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हो तो जरूर जुड़ जाइएगा, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, तो जरूर जुड़िएगा यहाँ पे। बाकी थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। ओके, बाय बाय।